हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शैक्षिक विषय और विषय में क्या अंतर है। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हम शैक्षिक विषय। यह एक व्यापक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न विषय आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि विज्ञान, उसके बाद वाणिज्य, उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, कला, यानी कि मान के चले तो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। इसके अंदर कई सब्जेक्ट आते हैं, तो उसे हम कहेंगे शैक्षिक विषय। दूसरा आता है विषय। विषय क्या है? यह किसी शैक्षिक विषय का एक विशिष्ट हिस्सा होता है जिसे अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर विज्ञान। विज्ञान एक शैक्षिक विषय है। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस के अंतर्गत कितने सारे बुक्स आते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो साइंस के अंदर आते हैं। तो साइंस जो है वो शैक्षिक विषय है। और जैसे बायोलॉजी, ये क्या हो गया? विषय हो गया। फिजिक्स क्या हो गया? ये एक विषय है। उसके बाद जैसे कि मैथ क्या हो गया? ये एक विषय है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विषय है। और शैक्षिक विषय जो है जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया। आर्ट के अंदर भी कई सारे आते हैं। कॉमर्स जो है वो शैक्षिक विषय है, और कॉमर्स में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, कई सारे बुक्स होती हैं, कई सारी विषय होती है, उसे हम क्या कहेंगे? विषय। शैक्षिक विषय एक बड़ा क्षेत्र होता है, जबकि विषय उसके अंतर्गत यानी कि उसके अंदर आने वाली विशिष्ट शाखाएं होती है। जैसे कि जो शैक्षिक विषय होता है वो बड़ा पैमाने पर होता है, और विषय उसके अंदर आता है। उदाहरण, विज्ञान एक शैक्षिक विषय है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जैसे कि मैंने अभी बताया है, वो सारी चीज़ें जो है वो विषय के अंतर्गत आता है, यानी कि विषय ही है। अब हम देखेंगे शैक्षिक विषय से जुड़े कुछ बातें, जैसे कि शैक्षिक विषय में किसी विशेष उद्देश्य के लिए ज्ञान का संग्रह होता है। शैक्षिक यानी कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, उसमें एक विशेष विषय होता है। विशेष मतलब जैसे कि अगर जैसे कि बीए के स्टूडेंट है, तो या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो बीए बीकॉम क्या है? ये एक शैक्षिक विषय है। और बीकॉम के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, कई सारे बुक्स आती हैं, उन्हें हम एक बुक को क्या कहेंगे? विषय कहेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे शैक्षिक विषयों के सिद्धांत और नियम होते हैं जिनके मदद से ज्ञान को व्यवस्थित किया जाता है। शैक्षिक विषय एक विषय का नाम होता है, लेकिन उसके अंतर्गत कई बुकें आती हैं, कई नियम बनाए जाते हैं, कई ज्ञान को अर्जित किया जाता है। अब हम देखेंगे शैक्षिक विषय की अपनी एक विशिष्ट तकनीकी भाषाएं होती है। जैसे कि साइंस, साइंस हम बोलते हैं तो, या फिर आर्ट बोलते हैं तो उसकी एक विशिष्ट भाषाएं हैं, और उसके अंदर कई सारी कलाएं होती हैं, कई सारी चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे शैक्षिक विषय की अपनी विशिष्ट रणनीति होती है। शैक्षिक, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने साइंस लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक ही बुक लिया है, लेकिन साइंस के अंतर्गत हमें 5 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, 5 विषय को चुनना पड़ता है। वो एक रणनीति होती है, फिर रणनीति कहलाती है। अब देखेंगे शैक्षिक विषय से जुड़े ज्ञान का इस्तेमाल किसी दूसरे शैक्षिक विषय में नहीं किया जाता है। सही बात है। जो साइंस है, साइंस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो आर्ट के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए एक शैक्षिक विषय को दूसरे शैक्षिक विषय में जो उसकी भाषाएं होती है वो कन्वर्ट नहीं किया जाता है, यानी कि उससे जुड़ा नहीं होता है। शैक्षिक ओनली एक विषय होता है जो कि खास होता है, यानी कि जैसे साइंस में कई बुक होती हैं, लेकिन वो साइंस कहलाता है। वैसे अब हम देखेंगे किसी पुस्तक का विषय वह विषय होता है जो पूरी किताब में लगातार व्यक्त होते रहता है, यानी कि साइंस। साइंस को हम क्या कहते हैं? सोशल साइंस। तो ये भी एक आर्ट में आ गया है ना। तो जैसे साइंस में क्या होता है कि बायो बोला तो बायो साइंस के अंतर्गत गत आता है, केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत आता है। तो ये एक बोलने की जो होती है, जो कि विषय से विषय को जानकारी मिलती है। किसी पुस्तक में कई विषय होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर 2 श्रेणी में आते हैं, मुख्य विषय और गौण विषय। यानी कि एक पुस्तक में कई विषय आते हैं, लेकिन वो मुख्य और गौण होते हैं। मुख्य मतलब साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, मेन होता है, 3 अलग-अलग होते हैं, मुख्य होते हैं, लेकिन उसमें से एक गौण होता है, यानी कि जैसे कि हम साइंस कहते हैं। अब हम देखेंगे किसी पुस्तक का मुख्य विषय वह विषय होता है जो पूरी किताब में लगातार व्यक्त होती है। यानी कि अगर हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लगातार कॉमर्स में मैथ वगैरह ज़्यादा ऐड होती हैं, अकाउंट वगैरह ज़्यादा मैनेज करने के लिए, तो फाइनेंशियल चीज़ को ज़्यादा ऐड किया जाता है, तो वो बार-बार टकराता है। तो जैसे कि अकाउंट्स हो गए, ये सब हो गए, तो जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, तो कॉमर्स एक पुस्तक है, उसके अंतर्गत कई सारी विषय आती है, और वो बार-बार एक चीज़ से मैच करती है, यानी कि
कॉमर्स वाले स्टूडेंट में ख़ास तौर पर मैथ्स जो ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि काउंट ज़्यादा वगैरह करना होता है, काउंटिंग मतलब मैथ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस जुड़े होते हैं, तो बार-बार आना ये एक मुख्य विषय कहलाता है और उसको हम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी शैक्षिक विषय और विषय में अंतर को स्पष्ट किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए। अगर आपको आए तो लाइक, शेयर, सपोर्ट, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय